मुल्क की मईशत और सलामती के हवाले से बड़ों की बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत अस्करी क़यादत भी इस इजलास में शरीक है। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब पढ़ते हैं और उनसे इस इजलास के हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। जावेद बताएगा, जुमे के रोज़ पहले ये इजलास हुआ, फिर उस इजलास को जारी रखा गया और आज पीर के रोज़ इस इजलास का दूसरा दिन है। जी बिल्कुल, इस इजलास का आज दूसरा दिन है और इस अहम कौमी सलामती से मुतालिक इजलास की सदारत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कर रहे हैं और इसमें तमाम जो अस्करी क़यादत है, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान हैं और जो सिविल क़यादत के जिसमें वफाकी वज़रा हैं, जिसमें वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और साथ में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब समेत और साथ में वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार जो है वो इस इजलास में शरीक हैं। और जो ज़राए हैं उन्होंने बताया है कि कौमी सलामती से मुतालिक मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल मुल्क की और साथ में जो माशी सूरत हाल है, मुल्क की मईशत है, उस पर ब्रीफिंग दी जा रही है। इससे गुज़िश्ता इजलास में भी इन्हीं दोनों मामलात पर जो हैं वो ब्रीफिंग दी गई थी। तो आज जो ज़राए बता रहे हैं कि माशी सूरत हाल से मुतालिक जो प्रोपेगेंडा है सोशल मीडिया पर, उससे मुतालिक जो तजावीज़ हैं उन पर अहम फ़ैसले होने की तवक्को की जा रही है। दूसरी जानिब जो दहशतगर्दी की हालिया लहर है उसे निबर्दाज़मा होने के लिए और उसका सद्देबाब करने के लिए, उन अनासिर का कलाकमा करने के लिए एक नए ऑपरेशन की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। तो इन तमाम गाइडलाइंस की जो कि मईशत से मुतालिक हैं और सलामती से मुतालिक हैं, उन गाइडलाइंस की मंजूरी आज कौमी सलामती कमेटी देगी और दूसरी जानिब ओवरऑल एक सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है और खित्ते की जो सूरत हाल है उसका भी जायज़ा और मईशत पर भी बात की जा रही है। जावेद हुसैन, आपने हमें आगाह किया तफसीलन, आपका बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर, इलेक्शन कमीशन की बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलें काबिल समाअत करार दे दी गई हैं। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। इमरान, बताइएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन और एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की और इन दोनों की इस्तदा पर अदालत ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक सिंगल बेंच के फैसले को मुअत्तल करते हुए फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। इससे पहले जो सिंगल बेंच का फैसला था उसमें जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जानिब से शेड्यूल के मुताबिक यानी कि 31 दिसंबर को इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया था। आज जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस सुमन रिफत की जानिब से इलेक्शन कमीशन और एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इंट्रा कोर्ट अपील्स पर समाअत की गई। दौरान समाअत अदालत की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि PTI पार्टी फंडिंग केस में इसी मुअज़्ज़ज़ अदालत के 2 रुकनी बेंच की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को डायरेक्शंस नहीं दे सकता। सिर्फ जो है ये ऑब्जर्वेशन इस अदालत की जानिब से सामने आई थी और जिसके बाद अदालत ने यह फ़ैसला महफूज किया था कि आया कि सिंगल बेंच का फ़ैसला मुअत्तल करना है या फिर जो है वो उसको सस्टेन करना है, क्योंकि दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालत ने यह भी पूछा था कि अगर आपको 101 यूनियन कौंसल्स पर इलेक्शन कराने हो तो क्या आप इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। तो इस पर DG लॉ और दीगर जो कानूनी टीम के मेंबरान वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इस पर अब हमें डायरेक्शंस लेना पड़ेंगी, यानी कि इलेक्शन कमीशन के आला हुकाम से उन्होंने मुशावरत के बाद जवाब देने का कहा, जिस पर अदालत से उन्होंने ये रिलीफ मांगा था फौरी के जो सिंगल बेंच का फैसला है उसको मुअत्तल किया जाए, क्योंकि वो अभी तक इन फील्ड है। जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि अब तो आपने इलेक्शन ही नहीं कराए तो वो तो वैसे ही हो गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन के हुकाम की जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि अदालत इस पर कोई फ़ैसला दे, क्योंकि हम आइनी बॉडी हैं। तो इसके बाद अब अदालत ने ये महफूज शुदा फ़ैसला सुनाया है और इलेक्शन कमीशन और एडिशनल अटॉर्नी जनरल की अपीलों पर तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जबकि सिंगल बेंच का 31 दिसंबर को इलेक्शन कराने का जो फैसला था वो मुअत्तल कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो 19 दिसंबर का यूनियन कौंसल्स में इजाफे से मुतल्लिक वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन था वो भी सिंगल। आपने हमें तफसीलन सारी सूरत हाल के बारे में आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको तय कि इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 10 जनवरी को करवाने पर गौर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हतमी तारीख का ऐलान बाहिमी मुशावरत के बाद करेंगे। ज़राए का कहना है कि इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स रिटर्निंग अफसरान के दफातर पहुँचा दिए गए हैं।
इलेक्शन कमीशन के सामने पोलिंग के लिए बड़ी रुकावट महकमा तालीम है। जनवरी को महकमा तालीम के पोलिंग स्टाफ की छुट्टियां खत्म होंगी। इलेक्शन कमीशन ने अदालत में पोलिंग का अमला दस्तयाब न होने का जवाब पेश किया था। कराची में बल्दियाती हल्का बंदियों से मुतालिक MQM के तहफ़्फ़ुज़ात। बिलावल हाउस कराची में आज बड़ी बैठक लगेगी। मुस्लिम लीग नून MQM का वफ्द आज शाम बिलावल हाउस पहुंचेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इजलास की सदारत करेंगे। सारी सूरत हाल के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, बताइएगा, आज बड़ी बैठक होने जा रही है कराची के बिलावल हाउस में। जी बिल्कुल, देखें 30 मार्च 2022 को MQM का एक मुआहिदा हुआ था, 18 नुकाती मुआहिदा हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। और MQM का ये कहना है कि उसमें जो पहला ही जो पॉइंट MQM की जानिब से रखा गया था उसमें हल्का बंदियों का जो था वो जिक्र किया गया था। 31 दिसंबर को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से जो बल्दियाती उम्मीदवार थे पीपल्स पार्टी के, उनसे उन्होंने खिताब किया और उन्होंने आड़े हाथों लिया काफ़ी MQM को। और उन्होंने उस दिन ऐलान किया कि 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात हर सूरत होंगे। इसके बाद गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि MQM की जानिब से इस पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो इजहार किया गया। और ना सिर्फ इजहार किया गया बल्कि इसके साथ MQM ने हुकूमत से अलग होने का भी जो है इंदिया दिया। इसके बाद वफाकी हुकूमत जो है अब इस तमाम तर मामले के ऊपर एक्टिवेट हुई है। गुज़िश्ता रोज़ ही पीपल्स पार्टी के साथ वफाकी हुकूमत का राब्ता हुआ और आज बिलावल हाउस बड़ी बैठक हो रही है। बिलावल हाउस में आपने हमें अरशद अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शंस का इनेकाद किया जाए, ये हुक्म इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया गया था और वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल के तहत पाबंद थी कि उस हुक्म के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत करती। लेकिन चूँकि उस हुक्म के टाइम और अगले दिन 31 दिसंबर को जो इलेक्शन के इनेकाद का दिन था उसमें 12 से 14 घंटे थे, लिहाजा इंतज़ामी तौर पे ये नामुमकिन था कि 20-25 हज़ार इलेक्शन स्टाफ सिक्योरिटी के लोगों की रातों रात मोबिलाइजेशन की जा सके और इलेक्शन के सामान की तरसील की जा सके। अदालती हुक्म का बेपनाह एहतराम के बावजूद एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न्स की वजह से वो इलेक्शन 31 तारीख को निकात पजीर ना हो सका। और उसी दिन फेडरल गवर्नमेंट इंट्रा कोर्ट अपील में इसी अदालत के पास आई और यही वजह बताने के लिए कि इस वजह से ये इलेक्शन नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। आज डबल बेंच ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में इस केस की समाअत की और 9 जनवरी को यानी अगले सोमवार वाले दिन नोटिस जारी किए गए हैं और फरीकैन को तफसील से सुन के इंशाअल्लाह ताला इस पे फ़ैसला जारी किया जाएगा। अदालत आलिया, अदालत उज़्मा, सिविल कोर्ट, कोई भी फ़ैसला अदालत की तरफ से आए हमारे लिए काबिल एहतराम है और इंशाअल्लाह ताला उस पे मनोअन अमल दरामद किया जाएगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शंस की, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे तहरीक इंसाफ की तरफ से बेजा प्रोपेगेंडा, झूठ पे मबनी सियासत, इल्ज़ाम तराशियों की सियासत जो उनका वतीरा है वो किया गया। मैं आप मीडिया के ज़रिए ये बात सामने रखना चाहता हूँ कि 1979 में इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन होते हैं। उसके बाद पहली दफ़ा इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे 2015 में मुनक्कद होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं इस टाइम फ्रेम का कि 1979 उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं हुए बल्दियात के इस्लामाबाद में। 2015 में इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कराया इस्लामाबाद में और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनी, उसने यहाँ पे काम किए, डिलीवर किया मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में। हमने पूरी कोशिश की कि इस्लामाबाद के रूरल एरिया, इस्लामाबाद के सिटी एरिया के मसाइल हल किए जाएँ। इस्लामाबाद के अंदर 150 से ज़ायद ऐसे देहात थे जिनमें सुई गैस नहीं थी।
ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जो लोग इस्लामाबाद से बाहर के पाकिस्तानी हैं वो सोच भी नहीं सकते कि इस्लामाबाद में 150 से ज़ायद देहात में 2015 में सुई गैस नहीं थी। ये क्रेडिट भी हमारी हुकूमत को है अल्लाह के फजल से। 0 पॉइंट से लेके इस्लामाबाद पुराना एयरपोर्ट 4 इंटरचेंजेस 8 अरब रुपए की लागत से बनाए, वो हमारी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन थी और मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही थी। आपकी कश्मीर हाईवे, आपकी एक्सप्रेस हाईवे की एक्सपेंशंस, इस्लामाबाद में जो रोज़ आपको ये पीली बसें सुबह दौड़ती हुई नज़र आती है, 200 नई बसेस मियां नवाज शरीफ साहब ने गिफ्ट की फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को। स्कूलों के रिफॉर्म्स हमने किए, प्राइम मिनिस्टर एजुकेशन रिफॉर्म प्रोग्राम। इस्लामाबाद को हमने, आप ये कहें कि इसमें एक फील गुड फैक्टर लेके आए। बेशुमार और ऐसे काम हैं जो हमारे क्रेडिट में है। अल्लाह के फजल से इस्लामाबाद के शहरी देही हों, सिटी के हों, भूले नहीं हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इन खिदमात को। इसलिए हमें कोई ख़तरा नहीं है, ना बल्दियात के इलेक्शन से और ना जनरल इलेक्शन से। इसीलिए हमने फैसला किया है कि सब के ज़रा शक शुबे दूर हो जाएं। आइंदा जो मेयर का इलेक्शन होगा वो डायरेक्ट इलेक्शन हो, पूरे इस्लामाबाद से आए और लड़े। घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, आपको पता लग जाएगा किस पार्टी की कितनी मकबूलियत है। आज जो गवर्नमेंट मौजूद है उसके सरबराह और उस गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, जो कि शहबाज स्पीड के नाम से जाना जाता है। आपके जितने प्रोजेक्ट हुए एक भी आप कंप्लीट नहीं कर सके तहरीक इंसाफ की पिछले दौर में। सब सिक प्रोजेक्ट्स, सारे कॉन्ट्रैक्टर भागे हुए हैं। जो मंसूबे आज शुरू हो रहे हैं और जो शहबाज साहब इंशाल्लाह जैसे ये फैसला होता है इलेक्शन का, जो प्लान प्राइम मिनिस्टर का इस्लामाबाद की डेवलपमेंट, इस्लामाबाद के मसाइल के हल, रूरल एरिया के वो मसाइल जो साल से डेकेड से हल नहीं हो सके, उनके मसाइल का हल, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को एम्पावर करना जो इस्लामाबाद की तारीख में कभी इतनी एम्पावर नहीं हुई, वो जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है वो मैं आपके सामने इंशाल्लाह शेयर करूंगा। आप मीडिया के भाइयों के ज़रिए बताएंगे पूरे इस्लामाबाद को, पूरे पाकिस्तान को कि इस्लामाबाद को हम किस तरह डेवलप करने जा रहे हैं शहबाज शरीफ की सरबराही में। तो हम इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करेंगे, कभी भी नहीं। पूछा जाता है जनाब, परसों भी आपके दोस्तों ने कुछ पूछा कि 101 यूनियन काउंसिल्स की आपने, 125 की। देखिए इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान में वो शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हो रही है। हमारे पास यानी गवर्नमेंट के पास ऐसे वसाइल होते हैं कि आबादी में इजाफा, यहाँ के मसाइल, दूसरी चीज़ें, और वो बेहतर पोजीशन में होती है कि वो ये फैसला कर सके कि कितनी यूनियन काउंसिल्स जो हैं वो इस्लामाबाद के मसाइल को हल करने के लिए बेहतर हैं। 101 का जो नोटिफिकेशन था 2017 के सेंसस पे था, मौजूदा हालात उससे भी मुख्तलिफ हैं। 17 का सेंसस आज हो सकता है 101 हमने किया हो तो उसमें तस्वीर की ज़रूरत हो, और अगर 125 पे जो कि इनवैलिड है इस वक्त, जो वैलिड है इस वक्त, इन प्लेस है, इन पोजीशन है, उस नोटिफिकेशन के तहत इंशाल्लाह इलेक्शन होते हैं। कितना आगे जाएंगे, नई हल्काबंदी हो जाएगी, इलेक्शन का शेड्यूल फिर अनाउंस हो जाएगा। कोई ये 2 साल या 4 साल के लिए तो नहीं इलेक्शन सस्पेंड होगा। हम बिल्कुल इस इलेक्शन के लिए तैयार हैं। वो 2 साल बाद, वो 2 महीने बाद हो, वो 4 महीने बाद हो, वो जब भी हो, हम इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से इस इलेक्शन को लड़ेंगे। और ये झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा फवाद चौधरी साहब का, जो जैसे मैंने उस दिन बताया आपको कि कभी कहते हैं इनकी जनाब तादाद पूरी नहीं है, हमारे सिवाय 2 यूनियन काउंसिल्स के जो डिफेंस एरिया की है, मैं खोल के बात कर रहा हूँ, उसके अलावा 99 चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उनका कागजात नामजदगी जमा थे। और भरपूर तरीके से हमारी तैयारी है कि इस इलेक्शन को हम इंशाल्लाह ताला कंटेस्ट करेंगे और अल्लाह जीत के दिखाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि जब वो जो 2015 के इलेक्शन की मैंने बात की, उस मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जो मियाद थी वो ख़त्म हुई जनवरी 2021 में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नहीं मुतअद्दिद लेटर लिखे तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कि हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, हल्काबंदियाँ करवाना चाहते हैं, हमारी मुआवनत फरमाएं। कोई जवाब नहीं। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी कर दिया 2015 के कानून पे, तो ये ऑर्डिनेंस ले आए, ऑर्डिनेंस 2021, और उस शेड्यूल को मुअत्तल करवाया इन्होंने। क्यों करवाया? आप भाग रहे थे इलेक्शन से, राय फरार इख्तियार कर रहे थे, नंगे पाँव भाग रहे थे, भागे आप ऑर्डिनेंस ले आए। हाँ एक बात है, उस ऑर्डिनेंस में आपने भी इस्लामाबाद में डायरेक्ट मेयर के इलेक्शन की बात की थी, जो हम उसको लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। आपको तो खुश होना चाहिए, हम तो आपकी कही हुई बात पे अमल कर रहे हैं।
कि डायरेक्ट इलेक्शन हो, पता लग जाएगा सबको जनाब कि किसकी कितनी मकबूलियत है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जनवरी 2021 से लेके अप्रैल 2022 तक जब आप यहाँ पे सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के तौर पे रहे, 1 साल 4 महीने आपने इलेक्शन नहीं होने दिए। 1 साल 4 महीने। हमारी हुकूमत को तो अभी जुमा को 8 महीने 8.5 महीने हुए हैं। आप 1 साल 4 महीनों का जवाब दे दें कि आपने क्यों नहीं इलेक्शन कराए थे, हम 8 महीनों का जवाब दे देंगे कि हमने इलेक्शन अभी तक क्यों नहीं कराए। तो लिहाजा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप जो बल्दियाती इलेक्शन के शहदाई बनते हैं, इसलिए मैंने ये फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रखे हैं। कोई गलत है तो मुझे चैलेंज करें। ये बातें तो आप मीडिया के ज़रिए पूरी कौम को पता है, इस्लामाबाद के एक बंदे को पता है कि कब लोकल बॉडीज़ होते हैं, कब वो ख़त्म होती है, हमारी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की मुद्दत मियाद और आगे क्या होता है। रही ये बात कि आप ये कहते हैं कि सदर साहब ने उस अमेंडमेंट पे दस्तखत नहीं किए अभी तक, जो 2015 का कानून था। जैसा मैंने आपको बताया कि हम इंशाल्लाह ताला एक मिसाली मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन आपको देंगे इंशाल्लाह। ये हमारा इस्लामाबाद की आवाम से वादा है कि आपके मसाइल जनवन तरीके से आपके दरवाजे के ऊपर हल हों, ना कि एक ऐसे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हो जहाँ पे हमारे ये ऑनरेबल चेयरमैन हजरात जो मेरे कई दाएँ और बाएँ भी खड़े हैं, सिर्फ गाड़ियों पे चेयरमैन की प्लेटें लगा के फिरते रहे, इख्तियार इनके पास कोई ना हो। ऐसा नहीं होगा। हम इन्हें इख्तियार देंगे, ये अपने इलाके के मसाइल को हल करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद जो आपने कहा कि जी अमेंडमेंट इसीलिए की गई है। अमेंडमेंट पार्लियामेंट से भी पास हो चुकी है। बल्दियाती निज़ाम में जो अमेंडमेंट है, लोकल बॉडीज़ एक्ट 2015 में अमेंडमेंट वो पास कर दी है कौमी असम्बली ने, वो पास कर दी है सेनेट ने। वज़ीर आज़म साहब के पास गई दस्तखत होने के लिए, उन्होंने वापस भेज दी। बसात एहतराम सदर के पास, सदर साहब के पास गई, उन्होंने वापस भेज दी। बसात एहतराम प्रेसिडेंट अलवी साहब के लिए, लॉट ऑफ रिगार्ड्स। मैं उनकी ज़ात की बात नहीं कर रहा, प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ। जब कोई बिल पास हो जाता है कौमी असम्बली से और उसके बाद सेनेट से, और उसकी हैसियत जो सदर के पास जाती है दस्तखत होने के लिए, वो इतनी है जितनी निकाह के बाद रसूमात की होती है। अगर निकाह के बाद की रसूमात ना भी हो तो रुखसती हो जाती है, मामला आगे जाता है, पीछे नहीं आता। बिल जब पास कर दे नेशनल असम्बली और सेनेट तो समझे निकाह।